ये एक मिथ थी जिसमें मैं भरोसा करता था कि सरकार एलपीजी और पीएनजी को इसीलिए सर्कुलेशन में रहने देती है ताकि सरकार को प्रॉफिट बन सके। अगर सभी लोग इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएंगे तो जो ईयरली कॉस्ट है एलपीजी की, जो रिकरिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट और ओवर द हेड कॉस्ट जो एलपीजी की हमें एक्स्ट्रा पड़ती हैं, वो इंडक्शन के आने के बाद खत्म हो जाएंगी। अब जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आया कि एक्चुअली 3-4 रीजंस हैं कि हमारे देश में अब भी हम लोग मेजरली एलपीजी या फिर पीएनजी पर, गैस पर क्यों डिपेंड करते हैं। कुछ कल्चरल रीजंस हैं, अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं, पावर ग्रिड के इश्यूज हैं, तो उन्हीं पे थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहली एक मिथ कि सरकार एलपीजी प्रॉफिट के लिए बेचती थी। सरकार को एलपीजी से प्रॉफिट नहीं होता। एलपीजी पे भारी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है। लगभग 40,000 करोड़ पिछले साल सरकार ने खर्च करे थे एलपीजी की सब्सिडीज पर, जो पीएम उज्ज्वला योजना है उसके तहत। उसके बाद हम लोग 60% एलपीजी इंपोर्ट भी करते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है हमें महंगी पड़ती है। पीएनजी हम लोग थोड़ी सी अपने देश में 50% जरूरत के हिसाब की बना लेते हैं, और पीएनजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फर्टिलाइजर्स और नेचुरल गैस प्लांट्स तक पहुंच चुका है, तो उसी को आगे एक्सटेंड करके अर्बन हाउसिंग में पहुंचाना आसान था। इसलिए सरकार को लगा कि जो पीएनजी की पाइपलाइन है वो घरों घरों और अर्बन सेंटर्स पर जहां पहुंचा सकते हैं वहां तक तो पहुंचा दें। तो पीएनजी का पुश इसलिए अब हमें दिख गया है, मैंडेटरी भी कर दिया है सरकार ने, क्योंकि एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है और वो अभी 2-3 महीने और चलेगा। ब्लैक में सिलेंडर मिलना बंद हो गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब ये क्राइसिस खत्म भी हो जाएगा, एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल भी हो जाएगी, उसके बाद भी सरकार की कोशिश यही रहेगी कि ब्लैक में सिलेंडर्स मार्केट में पहुंचे ही ना। जैसे कोविड के टाइम हुआ था, जनरल जो ट्रेन चलती थी बिना टिकट के पैसेंजर उनमें ट्रैवल करते थे, यूं कहा गया कि हम लोग ये ट्रेनें जो है बंद कर देंगे और जब कोविड खत्म होगा उसके बाद शुरू कर देंगे, क्योंकि ट्रैफिक खत्म हो गया था। अब वो ट्रेनें बंद तो हुई पर वो कभी दोबारा चली ही नहीं। मेरे खुद के नजर में 2-3 ट्रेन ऐसी हैं जो बंद हुई थी, वो दोबारा चली नहीं। अब एक प्रोमिनेंट रीजन हमारा जो देश है उसमें अब भी हम लोग इंडक्शन कुकटॉप या फिर इंफ्रारेड कुकटॉप, जो हर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में लगभग लोग इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी एलएनजीज पे वो लोग नहीं रिलाय करते। वो हमेशा रिलाय करते हैं इंडक्शन पर बनाएं, बिजली का इस्तेमाल करें जो सस्ती पड़ती है और ज़्यादा सेफ भी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ती है हमें भी और सरकार को भी। मेन रीजन उसके ऊपर शिफ्ट अभी ना कर पाने का, अगर रूरल एरियाज में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक पहुंच नहीं पाया है प्रॉपरली। वहां पर इरेगुलरिटीज है, तारों में क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, लाइट्स कट होती हैं, लोग तारों पे डालकर बिजली चोरी भी करते हैं, तो रेगुलेट करना मुश्किल पड़ जाता है। और अर्बन एरियाज में अगर देखा जाए तो सबसे हाई डिमांड अब के टाइम में, जहां पर अब भी हम लोग मेजरली इंफ्रारेड पर या फिर इंडक्शन पर कुकिंग नहीं करते, अब भी हम लोग मेजरली शाम को 7 से 9 के बीच में कोई भी इंडियन हाउस होल्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब अगर उस क्यों घर में क्या तो कपड़े धुलेंगे तो मशीन चलेगी, टीवी चलेगा, लाइटें सारी चलेंगी, फ्रिज चलेगा, रसोई में एग्जॉस्ट फैन चलेगा, एसी चलेगा, कूलर चलेगा, तो उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है पूरा घर। अब अगर उसमें हम लोग 2000 वोल्ट का एक इंडक्शन हर घर में वो डाल के चला देंगे तो ऑब्वियस सी बात है पावर ग्रिड पर लोड आएगा, फ्लक्चुएशंस अप एंड डाउन होंगी वोल्टेज में, और हम लोगों के अप्लायंसेस खराब भी हो सकते हैं और पावर ग्रिड का कंप्लीट फेलियर भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे पुश करना चाह रही है कि हम लोग जो हमारे डेली टास्क हैं, जैसे मान लो चाय बनाना, चावल बनाना, कुकर में सीटी लगवाना, जो जिन टास्क पे जैसे रोटी और ब्रेड सेकना, ये टास्क हम लोग मानते हैं कि गैस पर ही अच्छा होता है, तो हम लोग, ये कल्चरल बैरियर है हमारे सामने, इंडक्शन पर रोटी नहीं बन पाती, तो हम लोग गैस पर रोटी बनाते हैं, तो गैस पर हम लोग रोटी बना लें। बाकी जो चीजें हम लोग कर सकते हैं, पानी गर्म करना, चाय बनाना, वो हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। ओवर द लॉन्ग पीरियड हम लोगों को ही फायदा होगा। और पीजी में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिनकी पीजी में
एलपीजी की दिक्कत आ रही है वो लोग भी अगर हो सके तो इंडक्शन कुकटॉप खरीदें और उस पर अपना खाना बनाने की कोशिश करें। रोटी नहीं बनती है सिर्फ, बाकी सब बन जाता है। तो सरकार भी अब यही चाहती है कि हम लोग धीरे धीरे अपना पावर ग्रिड बेटर करें। सरकार ने सब्सिडीज देना शुरू करा है। अपने घर में आप अगर सोलर पैनल लगवाते हैं, उसे ऑफ ग्रिड को आप इलेक्ट्रिसिटी बना के सप्लाई करने का अगर दिल रखते हैं तो सरकार उस पर भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना करके स्कीम है, उसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हो सके अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इंडक्शन या इंफ्रारेड कुकटॉप खरीद लें। उससे अपने रोजमर्रा के काम, जो रोटी के अलावा बाकी सब काम जो आप धीरे धीरे कर सकते हैं उस पर शिफ्ट हो। बर्तन उसके लिए अलग लेना पड़ता है, एक बार की वो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ले लेंगे तो आपका ही लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। और जो माइग्रेंट्स जो घर छोड़कर आए हुए काम करने के लिए लोग हैं वो भी इस पर ध्यान दें कि ब्लैक में सिलेंडर मिलना बंद हो गया है। छोटा सिलेंडर 5 किलो का अगर आप खरीदोगे तो वो 300 से 400 या 500 रुपए तक अब रिफिल होता है, उसकी भी कॉस्ट बढ़ गई है। 500 रुपए आप लोगों को हर महीने देने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप लोग हर महीने के 2 हफ्ते देने पड़ेंगे। इससे अच्छा आप लोग एक बार इंडक्शन कुकटॉप खरीद लें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लगती है एलपीजी के मुकाबले। और वो अगर हम लोग अपना कम करेंगे यूसेज एलपीजी का तो जाहिर सी बात है हमारी जो नीड्स होंगी उस पे से लोड हटेगा। हमारा जो पैसा हम लोग एनुअली $26 बिलियन एलपीजी के लिए विदेशों को देते हैं वो कम होगा और हमारे इकोनॉमी की जो हालत है वो बेटर होगी। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने रिसोर्सिस को समझें। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं और आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप उसे इस्तेमाल कर कर अपना खाना बना सकते हैं तो प्लीज अभी जाइए और इंडक्शन या फिर इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदिए। इंफ्रारेड कुकटॉप में हीटिंग कॉइल होती है, उस पे आप लोग रोटियां भी सेक सकते हैं। सब इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है। आप लोगों की जो दिक्कत चल रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए उसका एक सोल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।